हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज के दिन में आप लोगों का स्वागत है। एंड जैसे मैंने आज का बताया था कि आज मैं मोस्टली घर पे रहने वाला हूँ। तो और मैं मेरा घर पे रहना मतलब मेरा प्राइवेट टाइम जो मैं इंटरनेट पे शो नहीं करता। सो मैंने सोचा अगर आज मैं तुम्हें अपना दिनचर्या ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मैं घर पे हूँ, ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं सकता। आज बेसिकली तुम बोल सकते हो मेरा टाइम वेस्ट है, मतलब बेसिकली ज़्यादा टाइम मैं टाइम अपना वेस्ट करता हूँ आज के दिन। तो आज का मैंने सोचा इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बात करते हैं। तो जैसे तुम लोगों ने टाइटल पढ़ भी लिया होगा तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, मैंने ये चीज़ तो देखी है, लोगों के साइकोलॉजी बेस्ड है ये, लोगों के दिमाग में रहता है ये चीज़ें कि यार हमें ना नंबर वन पे आना है, 1% लोगों में आना है। पर तूने कभी सोचा 1% का मतलब क्या होता है? मतलब कभी भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सीरियस होके कभी सोचे कि 1% का मतलब होता क्या है? देखो ठीक है भाई, 1% सबको आना पसंद है। मैं खुद भी पसंद करता हूँ कि हाँ भाई, दुनिया में 1% लोगों में आता हूँ मैं, 0.1% लोगों में आता हूँ, वो अच्छी चीज़ लगती है जेनुअनली। इसमें कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। पर मैं हाँ, एक चीज़ बोलूंगा। पहले बिल्कुल तुम बुलजाए की, जिसे बोलते हैं बुलजाए की जगह तुम अ, जो तुम्हारी नज़र है उसकी जगह पहले तुम थोड़ा सा बेसिक समझ लो। तो 1% के आने की जगह, डायरेक्ट 1% की जगह पहले सोचो क्यों ना मैं 10% लोगों में आ जाऊँ। अब जैसे 10% में तो मैं भी आता हूँ, मैं इतना मानता हूँ। और 10% में आना काफी आसान है एज कम्पेयर टू 1%। ये चीज याद रखना। तो देखो पहले भाई एक चीज तो समझ लो कि अगर तुम ये सोचते हो ना कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ होता है, भाई नहीं, तुम गलत हो। कि तुम पैसा कमा के 1% में आ जाओगे, 10, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि तुम अगर 1 लाख पर मंथ भी कमाते हो ना, तुम लेस देन 1% वाली कैटेगरी में आते हो। और तुम खुद सोच लो, आजकल 1 लाख रुपए भी कम पड़ जाते पर मंथ। तो पैसे के बेसिस पे तो तुम भूल जाओ। पैसा क्योंकि हर चीज नहीं होती, हाँ मैं मानता हूँ पैसा सब कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। उससे बढ़कर भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी खुद की हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम उन पैसों का क्या करेंगे? फिर हमारी फैमिली, अगर हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है तो उन पैसों का तुम करोगे क्या? तो इस चीज को समझो। हेल्थ, फैमिली एंड मनी, ये तीनों चीजों को प्रायोरिटाइज रखो। और इन चीजों, तीनों चीजों पे फोकस रखो। क्योंकि भाई खुद देख लो, तुम पे हेल्थ है और तुम्हें फैमिली और पैसे नहीं है, तुम अपनी हेल्थ से बोर हो जाओगे, तुम्हें अकेलापन लगेगा, ना तुम पे एक अच्छे स्टैंडर्ड है, ना तुम अपनी लाइफ अच्छी जी सकते हो, तुम पे पैसे नहीं है। अगर तुम पे मान लो एक अच्छी फैमिली है पर तुम्हारी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम बीमार रहते हो, तुम्हारी डाइट खराब है, तुम पे पैसे नहीं है, तुम क्या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स। तुम पे अच्छे पैसे है पर तुम पे एक फैमिली नहीं है, तुम पे अच्छी हेल्थ नहीं है, तो उन पैसों को कमा के क्या करोगे? तो वही बेसिक बात है, तीनों चीजों पे इक्वल नजर होनी चाहिए, उन पे फोकस होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सिंपल चीज है, अगर तुम्हें 10% वाली कैटेगरी में आना है ना, मैं चीज मानता हूँ, तुम्हें एक चीज कंसिस्टेंट होके, एक डिसिप्लिन होके तुम्हें 1 साल करनी पड़ेगी, एक चीज, ये सिर्फ एक चीज। और तुम मान लो तुम उस चीज के अंदर 10% लोगों में आ जाओगे। ये सिंपल चीज है ये। क्योंकि भाई देखो, अगर तुमने 1 साल कोई चीज कर ली, क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में क्या रहता है, उन्हें डोपामिन चाहिए होता है। वो चाहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन से, डरते हैं वो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? करो अब, फल बाद में पाओ, वो चीज होती है। पर लोगों का दिमाग में रहता है, नहीं यार अगर आज करा है तो आज ही रिजल्ट चाहिए। तो तुमने कभी देखा होगा कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों नहीं कर पाते? इसी रीजन से नहीं कर पाते, उनका नजर उस टाइम से होती नहीं। अब मुझे देखो, मैं 730 दिन की मैंने अपना प्लान करा था कि मैं 730 दिन रेगुलर अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा, एंड जो कुछ भी इंफॉर्मेटिव तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ करूंगा। तो क्या उसके पीछे क्या रीजन था? यही चीज था, एक डिसिप्लिन होना। मेरी पब्लिक स्पीकिंग की बात देख लो भाई, मैं पहले से कैमरा में आगे बोलने से बहुत डरता था, मेरे से बोला नहीं जाता था। मेरी स्कूल की असेंबली होती थी, मैं उसमें हकलाने लग जाता, रुक जाता था। पर अब गेस व्हाट, अब तो मुझे माइक पकड़ा दो, कोई टॉपिक दे दो, मैं बोलने लग जाता हूँ। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है मेरे अंदर। और कॉन्फिडेंट मैं कैसे हुआ? मुझे अपने पे विश्वास था एक टाइम पे कि हाँ मैं करूंगा, और मैंने करा। और मैं अब इतने एक्सपीरियंस के साथ, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, और मैंने अभी तक, मुझे ऑलमोस्ट 500 वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। 500 वीडियो कम नहीं होती भाई, बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को समझो। तो वो कैसे हुआ? वो एक डिसिप्लिन रूटीन हो गया हुआ। और क्या मुझे उसका रिजल्ट मिला? ऑफ कोर्स मिला। मैं, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। मैं अब, जैसे कि कोल्ड कॉल्स वाली बात होती है, अब मुझे अपनी सेल्स एजेंसी पे काम करना है, तो उसमें मुझे कस्टमर से कोल्ड कॉल्स करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और हाँ, एक टाइम था जब मैं डरता था, पर अब गैस व्हाट, अब मैं कर सकता हूँ, मुझे में उतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। मेरी सेल्स, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं उस चीज से। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ। मैं, अब तो मुझे जिम करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल। एंड मैं उससे पहले ही रनिंग करते आ रहा था, तो हाँ बेसिकली मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा था। एंड गेस व्हाट, मेरी फिटनेस ठीक है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो हाँ, आई एम
लाइक मेरी हेल्थ इतनी खराब भी नहीं रहती, कभी-कभार मौसम के चक्कर में हो जाती है, पर स्टिल मेरी हेल्थ अच्छी है। और फैमिली की बात करें तो हाँ, देखो मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि अपनी फैमिली को उन्हें खुश रखूँ, उन्हें चीज़ें दूँ, तो मेरा ट्राई रहता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, हम अगर जिस चीज़ों पे काम करते हैं भाई, उस चीज़ से एक तरह से रिज़ल्ट मिलता है, बेसिक बात है। तो मैंने 1 साल से करा और 1 साल से मैं ज़्यादा ही करते आ रहा हूँ, तो हाँ, मुझे उसका रिज़ल्ट मिला है। मैं खुद अपने अंदर चेंज देख सकता हूँ। तो तुम बोल सकते हो कि तुम इन उन 10% लोगों में आ चुके हो, जो उन चीज़ों को कर रखी है। क्योंकि देखो ऑफ़ कोर्स साफ-सीधी बात है कि लोगों में क्या हो रहता है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन वाली जैसे मैं बात कर रहा था पहले, लोग चाहते हैं कि उस टाइम करके उस टाइम रिज़ल्ट मिल जाए, वो नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, ऐसा होता नहीं है। वो गैम्बलिंग होती है, वो बेटिंग होती है, वो हम करते नहीं लाइफ़ में। हाँ, रिस्क लेना एक चीज़ होती है, पर हमें अपनी लाइफ़ की गैम्बलिंग नहीं करनी और लोग उतना कंसिस्टेंट रह नहीं सकते। लोगों के अंदर वही है ना, आज के जनरेशन का, आज का टाइम का ये चीज़ है, उन्हें डोपामाइन चाहिए होता है हर एक चीज़ में, जो नहीं आता। तो उस रीज़न से काफ़ी लोग नहीं भी चल पाते उस चीज़ों से, जो काफ़ी दिक्कत है। तो बेसिक बेसिक चीज़ है, स्टार्टिंग में ये मत फ़ोकस करो कि मुझे 1% में आना है, भाई 10% में आने की कोशिश कर लो, सिंपल बात है। अगर तुम 10% लोगों में भी आ गए ना, तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और हाँ, ये तुम्हारी लाइफ़ पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारी लाइफ़ के गोल्स क्या है। अब अगर मेरे मेरे जो लाइफ़ के गोल्स है ना, मुझे उसके लिए 0.001% लोगों में आना पड़ेगा, जो मेरे लाइफ़ के गोल्स है। और मुझे उसको अचीव करने के लिए उस चीज़ पे टाइम देना पड़ेगा। मेन चीज़ टाइम और एक्सपीरियंस होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तुम जितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उस चीज़ के अंदर दोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सिंपल बात है। और अगर तुम 1% में किसी में आना चाहते हो ना, एक चीज़ कंसिस्टेंट होके डिसिप्लिन एक रूटीन रख के 5 साल के लिए कर लो। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो तुम गलतियाँ करोगे उस टाइम पीरियड में और उसको गलतियों को बेहतर बनाने की सोचोगे, तुम डेफ़िनेटली 5% में लोगों में आ सकते हो। मतलब 5 साल के लिए करो तो 1% लोगों में आ सकते हो। तो इस चीज़ को समझो। सारी बात टाइम पीरियड की हो जाती है। जितना टाइम तुम उस चीज़ में देने को तैयार हो, उतना बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा, उतना तुम अच्छी कैटेगरी में आने लगोगे। बिज़नेस का भी सेम है, तुम्हारी हेल्थ का भी सेम है, तुम्हारी फ़िज़ीक की बात हुए, तुम अपनी बॉडी पे कितना ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप्स की बात भी सेम है। हर एक चीज़ पे बात होती है। अगर तुम उन चीज़ों पे टाइम दोगे, तुम्हें गारंटीड रिज़ल्ट मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। पर वही बात है, आजकल के समाज में क्या है, लोगों को जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होता है, वो नहीं मिल सकता। पर हाँ, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, तो तुम वो मामूली लोगों की कैटेगरी में रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुश ही हूँ भाई कि मेरे लिए कॉम्पिटिशन कम हो रहा है। मुझे तो जेनुइनली बहुत पसंद आता है कि हाँ, समाज में मैं भी आगे निकलना चाहता हूँ, भाई हम सब निकलना चाहते हैं, नो डाउट। और जितना कम कॉम्पिटिशन उतना मेरे लिए बेहतर है। और तुम लोग भी अगर कर रहे हो, तो तुम्हारे लोगों के लिए भी बेहतर है। तुम्हारे लिए कम कॉम्पिटिशन है समाज के अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। पहले मैं सिंपल बात है यार, 10% तुम 1 साल के लिए वो चीज़ कंस्टेंटली करते रहो। अगर तुम 1% में आना हो 5 साल के लिए कर लो वो सेम चीज़। और हाँ, मेन चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी इन यही 3 चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद ही तुम कुछ और फैक्टर्स देखना, क्योंकि भाई देखो हर एक इंसान अपने आप को बेहतर बनाना है तो वो बेसिकली इन 3 चीज़ों के लिए करता है। अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स जिसकी बात है और अपने फाइनेंसेस। तो यही 3 मेन चीज़ होती है। जब तुम अगर ये 3 चीज़ें बेहतर बना सकते हो, तुम समाज में कुछ भी कर सकते हो दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। तो हाँ, इन चीज़ों पे फ़ोकस करो, 10% में आओ, उसके बाद 1% में आओ और 0.1% का तो यही चीज़ है भाई, तुम एक चीज़ 10 सालों के लिए कर रहे हो। सिंपल भाई, सारी बात टाइम पीरियड की आ जाती है। क्या तुम उस टाइम के लिए वो चीज़ करने को राज़ी हो? तुम कर सकते हो वो चीज़? अगर कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर सकते, तब भी बहुत बढ़िया बात है। मेरे जैसे लोगों के लिए कॉम्पिटिशन कम हो रहा है। तो ठीक है यार, देखो इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। मुझे और काम भी करने हैं क्योंकि मैंने एक प्रॉपर अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ एक वीडियो के लिए और मुझे वो वीडियो आज ही रिकॉर्ड करनी है और मैं करूँगा उसे अभी थोड़ी देर में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आज का दिन का ज़्यादा कुछ नहीं था यार। बस घर पे था, थोड़ा बहुत एडिटिंग का, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट का काम कर रहा था और बस शाम में थोड़ा-सा वॉक करने गया था बाहर एंड ज़्यादा कुछ नहीं था आज के दिन। घर पे ही था मैं बेसिकली। तो ठीक है, कल मिलता हूँ। कल वापस सेम रूटीन है, ऑफ़िस जाऊँगा कल, जिम भी जाऊँगा सुबह, तो कल का दिन तुम्हें दिखाता हूँ कल का दिन कैसे जाता है। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। अपने मोरल वैल्यूज़ पे रहो, कभी किसी का बुरा मत करो और ना कभी अपने साथ बुरा होने दो। कल मिलता हूँ।